मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे फ्रेंड। और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है फ्रेंड। और बताइए, पूरी 9 दिन तो निकल गई, दशहरा भी निकल गया और अब झेंझी टेसू नचाई जा रही हैं। झेंझी टेसू की शादी होगी। मैंने फ्रेंड कभी झेंझी टेसू की शादी नहीं देखी, कैसे नचाते हैं ये भी नहीं देखी। हाँ, बस सुना है। मेरे मोहल्ले में कभी कभी रात के मोहल्ले में जो औरतें होती हैं ना, वो गाती हैं, गीत गाती हैं, ढोलक बजाती हैं, तो सुन लेती हूँ कि हाँ यहाँ गीत गब रहे हैं, झेंझी टेसू नचाए जा रहे हैं। पर मैंने कभी देखा नहीं कि कैसी नचाई जाती हैं और कैसे इनकी शादी होती है, कैसे इनकी बारात निकलती है, मुझे नहीं पता। तो अब जो कुछ नहीं देख पाती तो नहीं देख पाती। और 2 दिन बाद करवा चौथ है, तो फ्रेंड मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को हैप्पी करवा चौथ। जी, बोल दे रही हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं करवा चौथ का। बहुत बहुत सी सुहागनें औरतें भी व्रत रखेंगी, कुंवारी लड़कियाँ भी व्रत रखेंगी। मैं व्रत नहीं रखती, मैं नहीं रखती फ्रेंड व्रत। क्यों क्यों मैं भूखी मरूँ फालतू में। जब होगा व्रत रखने लायक होंगी तब देखा जाएगा। अभी मैं फालतू में अपने भुगतने मरना चाहती हूँ। लड़कियाँ तो कभी किसी के लिए व्रत रखेंगी, कभी किसी के लिए व्रत रखेंगी। मुझे नहीं रखना, जो होगा सो देखा जाएगा। जब होगी व्रत रखने लायक तब रख लूँगी। अभी ये फिलहाल टेंशन फ्री रहो। और कहते नहीं है, जब शादी रहती है उसके बाद तो भूखा मरना ही होता है, तो ना ही इच्छा हो रखने की तो रखना पड़ेगा। आपको अगर कहते नहीं है, लड़कियां लोग बड़े बहुत चाव से रखती हैं, व्रत रखते हैं करवा चौथ, और जब शादी हो जाएगी तो वही व्रत रखने में उनको फांसी लगेगी, चाहे अब व्रत रखना पड़े। कैसे कैसे अजीब दिमाग है ना। जब कोई चीज़ का काम हो तो उस काम को करने में मन नहीं लगता, और जब कोई उस काम को करने को ना बोले तो इंसान चुप चुप के करता है। फिर आएगी दिवाली। हाँ, दिवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। पटाखे फोड़ने को मिलते हैं, बारूद चलाने को मिलती है, इस वजह से तो करवा चौथ मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मम्मी फिर मुझे दौड़ा देगी मार के, जाओ ये ले आओ, जाओ वो सामान ले आओ, नेल पॉलिश ले आओ, बिंदी ले आओ, चूड़ी ले आओ। तो जाएंगे नहीं, मुझे भेज देंगे, नहीं तो फिर पापा पापा खरीदवाएंगे आके। करवा चौथ ना समझ लो, आदमी तो रोने लगते हैं बीवी का खर्चे के लिए। हाँ, इतना खर्चा है, और ये नहीं देखते कि इतना जो खर्चा तुम कह रहे हो, तुम्हारी उम्र कितनी लंबी हो रही है। आज तक तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं होगा जो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगा। एक बीवी है जिसे दुश्मन मानते हो, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और ऐसे कहते हैं ना, सास बहू में नहीं पड़ती तो सास कहती है हाँ हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे घर को छोड़ कर चली, हमारे घर को छोड़ के चली जा। वो घर को छोड़ के चली जाएगी तो तुम्हारे लड़के की लंबी उम्र कौन करेगा, तुम या तुम्हारी बेटी। जैसे कि जमाने हैं ना कि दूसरे की बहू बेटी आके तुम्हारे घर का वंश चलाए, लड़के की लंबी उम्र करे, और उसकी ही तुम दुर्गति कर दो। और जो तुम्हारी खुद की बेटी है और जो तुम खुद हो, तुम बड़ी दांत फाड़ के हंसती हो, खुश होती हो, हाय मेरी बहू के साथ अच्छा हो रहा है तो मुझे सुकून मिल रहा है। अरे शर्म करो, तुम सास हो नंद हो तो बहू बहू भी एक औरत है, उसके साथ ऐसे जुल्म करोगी तो तुम्हें शोभा देता नारी हो के। और बेचारी करवा चौथ वाले दिन सास, जो मुझे सासें होंगी, बेटी को हाँ बेटी के लिए ये बनवा लें, बेटी के लिए वो बनवा लें। अब बहू अगर कह देगी कि माता जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो कहेंगे हाँ अगले साल बनवा लेंगे, अभी पैसे नहीं है। बहू के लिए नहीं होता। कभी कभी मैं फ्रेंड्स सही में ये सोचती हूँ कि जिसने भी ये रीति रिवाज बनाए ना, बहुत उल्टे बनाए हैं। सब चीज़ बहू बेटियों पे क्यों थोप दी जाती है, सोचो। अब मैं जैसे सोचती हूँ फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ,
कि जैसे कि लड़की की शादी होती है, बेटी वाला दहेज देता है, बेटी भी देता है, दहेज भी देता है, सब कुछ देता है। और मेरे हिसाब से तो शादी होना चाहिए, लड़के वाले को दहेज देना चाहिए। शुक्र करो कि तुम्हें बेटी मिल रही है बस चलाने के लिए, तो तुम्हें दहेज देना चाहिए कि उसकी तुम बेटी ले आ रहे हो, ठीक। और जो लड़कियां ससुराल आती हैं, जिसे ससुराल वाले निकाल भी देते हैं घर से, तो कभी लड़कों से बोलो कि जाओ तुम अपने ससुराल, ससुराल जाओ और 1-2 साल वहाँ काम करना लड़की वालों के यहाँ, झाड़ू पोछा बर्तन करना, फिर तुम देखना तो कोई लड़का वाला हामी नहीं भरेगा। और हम लड़कियों की देखो कितनी ताकत होती है कि हम लोग लड़कियां लोग दूसरे घर पे जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, तो पूरे घर का खानदान का समेटती हैं। और लड़के वाले सर कहते हैं उनके मम्मी पापा की मुसीबत में थोड़ा साथ दे दो, तो वो ना ही कर देते हैं। लड़कों से नहीं ससुराल होती, लड़के नहीं घर जमाई बन के रह पाएंगे, उनकी दम नहीं होती कि किसी के माँ बाप की सेवा करो। लड़कियों की दम होती है वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर लेती, दूसरे की भी कर लेती हैं। तो मेरी इतनी गुजारिश है, या सास हो नंद हो कोई भी हो, प्लीज़ अपनी बहू बेटियों को खाना ना दिया करो। ये समझ लो बेचारी 2 दिन बाद वो अपने प्राण तक त्याग देंगी, पर लेकिन लंबी उम्र जरूर करेंगी। इसलिए फ्रेंड आप लोग बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब बुरा लगा तो चुपचाप सुन लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे।